हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉस्टिंग में स्टार्ट करेंगे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। इससे पहले हम लोग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग और वेरिएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल हम लोग कर चुके हैं। इसमें से भी अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सारे फॉर्मूलेज आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सेव कर सकते हो। और एक बात की गारंटी और मैं दे रही हूं, अगर ये फॉर्मूलेज आपको समझ में आ गए, इनके बिहाफ पे आपके A to Z सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट हम लोग करते हैं कि मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है। पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या है? किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को मिनिमाइज लाना। मिनिमाइज क्यों ला रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अगर मेरी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट मिनिमाइज होगी तभी तो मैं उसको मार्केट में जो कंपटीशन है उसमें टिक पाऊंगी। क्योंकि अगर मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट ही हाई हुई तब मैं उसके ऊपर क्या प्रॉफिट कमाऊंगी। इसलिए एक व्यापारी का, एक मैन्युफैक्चरर का सिद्धांत होता है कि वो अपनी कॉस्टिंग को कंट्रोल करे। और कॉस्टिंग के एलिमेंट्स आपको मैंने बताए थे, मटेरियल होता है, लेबर होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो एक चैप्टर हमारा आया कि मटेरियल की कॉस्ट को हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे। अगर मेरा मटेरियल वेस्ट होने से बचा तो अनडाउटली मटेरियल कम लगा, उसकी कॉस्टिंग कम आई। तो इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट इसके तरीके हैं कि कैसे एक मटेरियल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है हमारा रीऑर्डर स्टॉक लेवल। देखिए रीऑर्डर क्या होता है साहब? रीऑर्डर ये होता है, मैं कब ऑर्डर करूं, किसका? मटेरियल का, जिससे कि मेरा मटेरियल वेस्ट ना हो। अगर वेस्टेज ऑफ मटेरियल हुआ तो उसका नुकसान क्या होने वाला है? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हम लोग घर में बनाना लाए, 1 किलो बनाना आए, और वो अगर मैंने 2-4 दिन नहीं खाए मान लो, ऊपर से 1 किलो फिर कोई ले आया, तो आप बताइए कि पहले वाला बनाना क्योंकि खराब हो रहे हैं, टाइम पीरियड निकल गया, तो हमारा जो बनाना 2 किलो हम लोग काम में लेने वाले थे वो अगर खराब हो रहे तो हम लोग 1 किलो पे ही आ गए, आधा किलो पे ही आ गए, तो मटेरियल वेस्ट हुआ ना हमारा। अब ये जो मटेरियल हमारा वेस्ट हो रहा है इसको मुझे कंट्रोल करना है। तो हम कह रहे हैं हम लोग रीऑर्डर कब करें? मान लो ये 1 किलो बनाना मेरे घर पे आ गए, वो हम लोग काम में ले रहे हैं, अभी आधा किलो बनाना पड़े हुए थे, उससे पहले मैं और 1 किलो बनाना लिए आई। रीऑर्डर, मैंने दोबारा ऑर्डर किया, किसका? स्टॉक का, बनाना का। मेरा क्या लेवल घर पे होना चाहिए था कि मेरे घर में 2 बनाना रहे, तब मैं दोबारा ऑर्डर करके और बनाना मंगवाऊं, जिससे कि हमारे 2 बनाना भी वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर बनाना वेस्ट हुआ तो पैसे का मेरा खराब हो रहा है। तो हम लोग अब एक कंपनी, मैन्युफैक्चरर के हिसाब से हम लोग बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरर ये देख रहा है रॉ मटेरियल वो दोबारा कब ऑर्डर करे जिससे कि उसके पास में टाइमली वो रॉ मटेरियल आ जाए और उसका प्रोडक्शन जो है वो रुके नहीं, उसका प्रोडक्शन हमारा रुके नहीं, कंटिन्यूअसली उसका प्रोडक्शन हमारा चलता रहे। अब जब कंटिन्यूअसली अगर हमारा प्रोडक्शन चलेगा तो क्या होगा? मार्केट में सप्लाई हमारा कंटिन्यू होगा, मार्केट में सप्लाई कंटिन्यू होगा। मेरा अगर प्रोडक्शन मार्केट में कंटिन्यूअसली जा रहा है तो मेरे ग्राहक नहीं टूटेंगे, ग्राहक नहीं टूटेंगे तो मेरी सेल आउट चलेगी तो मेरे को मुनाफा होगा। ये पूरा पिक्चर होता है जिसको हम लोग मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं। रीऑर्डर स्टॉक लेवल मैंने आपको समझाया कि हमारा रीऑर्डर स्टॉक लेवल एक कितना मैं अपना स्टॉक लेवल कंपनी में निर्धारित करूं कि इससे ना तो कम बहुत ज्यादा जाए कि प्रोडक्शन रुक जाए, और ना इससे ज्यादा जाए जो हमारा वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो। दिस इज कॉल्ड द रीऑर्डर स्टॉक लेवल। क्या फॉर्मूला होता है? 2 फॉर्मूले मैं आपको इसमें बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस हम लोग इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे। नंबर 1, मैक्सिमम यूजेस। मेरे पास में मैं 3 टाइम और 3 यूजेस रखूंगी, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम, एक मैक्सिमम और एक एवरेज। मैंने एक लाइन खींच ली कि भैया मेरे पास में ये एवरेज है, मैंने एक लाइन खींच ली कि मेरा ये एवरेज है। अब इस एवरेज से अगर मेरे पास में, जैसे एवरेज मेरा 100 है मान लो, मेरे पास में 100 यूनिट्स पड़ी हुई है और इन 100 यूनिट से ऊपर ही मैं माल मंगवा लेती हूं तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है। 100 यूनिट से अगर नीचे मैं माल मंगवाती हूं तो पॉसिबिलिटी है कि हड़ताल हो रही हो, पॉसिबिलिटी है हाई रेट पे माल मिल रहा हो, ये पॉसिबिलिटीज हैं। इसका मतलब मेरा यहां पर जो है प्रोडक्शन रुकने की संभावनाएं हैं यहां पर। तो 3 तरह का हमारे पास में स्टॉक लेवल होता है और 3 तरह का टाइम होता है, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम और एवरेज टाइम।
ये हमारे पास में 3 तरह के टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो हमारा रीऑर्डर स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम यूजेस, मैं कितना मैक्सिमम यूजेस एक मंथ में या एक वीक में काम में लूंगी, कि मेरे को पता है 100 यूनिट मेरे पास में पड़ी हुई है रॉ मटेरियल की। अब मैं देख रही हूँ कि 100 यूनिट इस एक हफ्ते में मेरा कंज्यूम हो जाएगा। अगर इस ड्यूरेशन में, इस हफ्ते में मेरे पास में माल नहीं आया, तो आने वाले टाइम में मेरी लेबर बैठ जाएगी, काम ही नहीं होगा, मेरा काम नहीं होगा, प्रोडक्शन सप्लाई नहीं हुआ, जो मैंने बनाया माल सप्लाई नहीं हुआ मार्केट में, माल सप्लाई नहीं हुआ, मुनाफा कहां से कमा के खाऊंगी मैं? तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? मैक्सिमम यूजेस, कितना मैक्सिमम मैं एक वीक में काम में लेती हूँ, और उसके साथ में हम लोग मिनिमम टाइम काम में लेते हैं कि भाई कितने दिन में मेरे पास में माल सप्लाई हो जाएगा बाजार से? 2 दिन में। और मैक्सिमम इस हफ्ते में मेरी कितनी लगनी है? 100 यूनिट लगनी है। तो आपको तो ये फॉर्मूला रटने हैं, लॉजिक में आपको समझा रही हूं इसके क्या है। फॉर्मूला क्या हुआ? मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम। अगर क्वेश्चन में इनके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या है? एवरेज यूजेस, जो मैंने अभी आपको बताया, इनटू मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज टाइम। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आपने, मैंने नोट में भी लिख रखा है, दोनों फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करूंगी, दोनों से आंसर मेरा डिफरेंट आएगा। ये मत सोचना कि इससे आंसर ये आ रहा है, इससे आंसर ये आ रहा है, दोनों से हमारा आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन दोनों आंसर हमारे ठीक हैं। चलिए, तो एक हमारा रीऑर्डर स्टॉक लेवल कंप्लीट। दूसरा हम बात करते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। क्या होता है मिनिमम स्टॉक लेवल? मैं मेरी फैक्ट्री में कितना मिनिमम रॉ मटेरियल रखूं जिससे कि मेरा काम ना रुके, मेरा प्रोडक्शन ना रुके। क्योंकि अगर मेरा प्रोडक्शन रुक गया तो माल में मार्केट में सप्लाई नहीं कर रही, तो मेरे को बेचूंगी नहीं, तो मुनाफा कहां से होगा? और एक समय ऐसा आएगा कि मैं मार्केट से हट जाऊंगी, जब अगर मेरा प्रोडक्शन टाइमली बाजार में नहीं जा रहा। आप खुद सोच के देखो, आप कॉलगेट करते हो, आपको आदत है साहब मैं तो कॉलगेट करता हूं, ठीक है। आप दुकान पे गए, भैया कॉलगेट देना, नहीं है। दूसरी दुकान पे गए, कॉलगेट देना, भैया कब तक आ जाएगा? एक हफ्ते में आ जाएगा। आप एक हफ्ते बाद में फिर गए, भैया कॉलगेट देना, भैया क्या करें, माल आ ही नहीं रहा बाजार से। आदमी 4-5 बार वेट कर लेगा। 4-5 बार जब आपका माल, मतलब आपका प्रोडक्शन आपको जो नहीं मिलेगा मार्केट में, तो आप दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच करोगे। और जैसे ही आपने दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच किया, तो कॉलगेट आपके दिमाग से हट जाएगा और कॉलगेट का मार्केट जो है वो डाउन चला जाएगा। समझ में आई बात? तो हम लोग बात कर रहे हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। मैं मेरी कंपनी में मिनिमम स्टॉक लेवल क्या निर्धारित करूं कि जब मैं मार्केट से माल मंगवाऊं तो वो टाइमली आ भी जाए और मेरा प्रोडक्शन भी नहीं रुके। उसका फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज टाइम इनटू एवरेज यूजेस। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। एवरेज भी गिवन है, एवरेज टाइम भी, एवरेज यूजेस भी, रीऑर्डर स्टॉक लेवल मैंने वहां से निकाल ही लिया है, क्वेश्चन में गिवन होता है आपके ये। नेक्स्ट, सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेफ्टी स्टॉक लेवल का कंसेप्ट क्या है? मेरी कंपनी में मैं वो स्टॉक लेवल कितना रखूं जिसमें मैं सेफ हूं। अपन बाजार में जाते हैं, रोड पे जाते हैं, तो लिखते हैं ना वो डेंजर, वो बिजली का खंभा लगा होता है, उसमें लिखा होता है डेंजर। डेंजर का आंसर, इसके हाथ मत लगाना नहीं तो करंट आ जाएगा साहब। तो सेफ्टी मेरे पास में स्टॉक लेवल में कितना निर्धारित रखूं अपनी कंपनी में कि मैं सेफर साइड में हूं, ना खराब हो रहा है और ना सप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज यूजेस इनटू एवरेज टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? मेरी कंपनी में मैं कितना मैक्सिमम रखूं। जैसे अपन ने बनाना का एक एग्जांपल लिया था, हमने कहा बनाना मेरे घर में कितना होने चाहिए, क्या 5 बनाना 6 बनाना हो तब मेरा काम चल जाएगा? पता है आज मेरे मैक्सिमम स्टॉक लेवल मैंने बनाना का 6 रख रखा है साहब। अब पता है ये 6 बनाना जो है ये आज काम में आ जाएंगे और आज के आज मैं बनाना ले आऊंगी तो खराब नहीं होगा हमारा वो चीज। तो ऐसे होता है हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर लेवल हमने देख ही लिया, रीऑर्डर है ना, और रीऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास में गिवन होगी क्वेश्चन में। इसमें से मैं माइनस करूंगी मिनिमम टाइम इनटू मिनिमम यूजेस, ये मेरा फॉर्मूला है। नेक्स्ट आया एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है? नाम से समझ में आता है एवरेज क्या होता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। इसका एक फॉर्मूला और है, अगर मान लो इन दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं है मेरे पास में निकालने के लिए, तो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या है? मिनिमम स्टॉक लेवल में मैं जोड़ूंगी, क्या जोड़ूंगी? रीऑर्डर क्वांटिटी का आधा भाग, तब मेरा एवरेज स्टॉक लेवल निकल के आएगा।
सिक्स पॉइंट आता है हमारा डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर जो मैंने अभी बताया कि लिखते हैं डेंजर लेवल, हमारा डेंजर का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम टाइम इनटू मिनिमम यूजेस मेरा डेंजर स्टॉक लेवल आया। यहां तक हमारे सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा तो ये सारी चीजें एक साथ पूछेगा, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम, मिनिमम, डेंजर, सेफ्टी, ये सारी चीजें वो एक साथ आपसे एग्जाम में पूछता है। इसी के पैरेलल बस ये चैप्टर खत्म होने को है हमारा, इसी के पैरेलल एक पॉइंट और रहता है, फिर मैं इसका प्रैक्टिकल शुरू करवाती हूं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्थिक आदेश मात्रा। क्या मतलब हुआ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या आर्थिक आदेश मात्रा का, मैं कितना मेरे कंपनी में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का वो लेवल कौन सा डिसाइड करूं कि मैं देख रही, जैसे अभी सोना महंगा है, 1.35 का भाव चल रहा है, ठीक है। मान लो किसी के घर में अभी शादी थी, 1-2 साल पहले उसने डिसाइड कर लिया यार मेरे बच्चे की शादी है, तो उसका फर्ज क्या बनता था, पता है ना बच्चे की शादी है, सोना देना है मेरे को, उसका फर्ज क्या बनता था कि जैसे ही या तो 1-2 साल पहले वो खरीद लेता, सोना खरीदना तो है, चाहे वो 2 साल पहले खरीदता चाहे आज खरीदना है उसको, खरीदना तो पड़ेगा, या तो वो पहले खरीद लेता, या फिर वो ये देखता कि सोने का भाव कब डाउन जा रहा है उसी दिन भाग के हम लोग सोना खरीद लें। ये होता है इकोनॉमिक वर्ड हमारा, आर्थिक आदेश मात्रा, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मेरा फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू यू इंटू ओ अपॉन सी। 2 न्यूमेरिकल 2 है, 2, यू का मतलब एनुअल यूजेस, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब मैं ऑर्डर देती हूं माल मंगवाने के लिए तो मेरा टेलीफोन एक्सपेंसेस है, ऑर्डर देने की लागत क्या है मेरी, उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलेंगे। सी केयरिंग कॉस्ट, उस माल को मैंने मंगवा तो लिया लेकिन इसकी केयर नहीं कर रही मैं, अगर केयर नहीं कर रही तो सोचो जरा चूहे भी काट रहे हैं उस माल को, सीलन जो होती है उससे भी माल खराब हो रहा है हमारा, हम उसका ध्यान नहीं रख पा रहे, तो केयरिंग कॉस्ट हमारी लग रही है, या हम गार्ड को पैसा दे रहे हैं, ये केयरिंग कॉस्ट लग रही है हमारी, ठीक है। तो ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला हुआ, ये सारा आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी तब काम आएगा आपके, ये सारी चीजें। नेक्स्ट भाई, अब बात आती है हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ही रीऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में आएगा आपके पास में, दिक्कतें आएंगी आपको कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन होगी या रीऑर्डर क्वांटिटी मेरे को गिवन होगी, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी इज सेम। नेक्स्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको गिवन है, ये मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे तब मैं बताऊंगी। तो फिलहाल आप लोग इन फॉर्मूले को देखो और एक बार समझने की कोशिश करो। पॉज। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि इसमें मेरे को आपको टोटल कॉस्ट बताना है। फिलहाल एक क्वेश्चन आता है हमारा, ये सारी चीजें वो पूछेगा आपसे, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका। देखिए एक क्वेश्चन आपको गिवन है कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहती है कि साहब मेरी रीऑर्डर क्वांटिटी ए की मुझे कब करनी है, 1200 यूनिट जब मेरे पास में हो, बी का कब करना है, वो दो तरह का मटेरियल काम में लेती है एक्चुअली में, ए और बी। तो कहता है ए की रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है मेरी 1200 यूनिट, बी की कितनी है 1800, और रीऑर्डर टाइम कितना है, ए का 4 to 6, तो इसमें 4 क्या है मिनिमम, 6 क्या है मैक्सिमम, तो बीच का क्या है इसमें, इसका बीच का एवरेज टाइम आपका कहलाएगा। इसी तरह से बी के लिए वो कहता है कि इसका टाइम है 2 to 4, 2 to 4 का मतलब 2 का मिनिमम 4 मैक्सिमम, इसका मतलब बीच का 3 क्या है मेरा, बीच का 3 मेरा एवरेज है। आप इसको वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 4 + 6, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, 5 एवरेज आ गया ए में। इसी तरह से 2 + 4 बी का बता रही हूँ, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, और इसका बीच का भी 3 आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज टाइम, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में चाहिए ये सारी चीजें। चलिए, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देखिएगा आप लोग। कह रहा है एक कारखाने में प्रति सप्ताह ए व बी प्रकार की सामग्री का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। हर सप्ताह में ए सामग्री ऐसे काम में ले रहा है, बी ऐसे काम में ले रहा है। कह रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 1200 यूनिट, 1800 यूनिट बी की। रीऑर्डर पीरियड ए का 4 से 6 और बी का 2 से 4। कैलकुलेट फॉलोइंग लेवल्स फ्रॉम द ईच टाइप ऑफ मटेरियल। रीऑर्डर स्टॉक लेवल निकालना है। सबसे पहले मेरे को क्या, ये क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले क्या निकालना है मेरे को, री ऑर्डर स्टॉक लेवल। क्या कहा है उसने, रीऑर्डर स्टॉक लेवल निकालना है। रीऑर्डर स्टॉक लेवल ये रहा, हम पहले ही फॉर्मूले हमारे पास में पता है, क्या चाहिए मैक्सिमम टाइम इनटू मैक्सिमम यूजेस,
ठीक है, तो ए का पहले ए का निकालूंगी मैं मैक्सिमम, एक सेकेंड, रीऑर्डर स्टॉक लेवल, फॉर्मूला क्या है रीऑर्डर स्टॉक लेवल का, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में आपको एक चीज और अपन ने नहीं पढ़ी, वो कह रहा है मैक्सिमम यूजेस कितना है 225, इसके साथ में मैक्सिमम यूजेस कितना है 225 यूनिट, और दूसरा बोल रहा है मिनिमम यूजेस कितना है, मिनिमम यूजेस कितना है 75 यूनिट, 75 यूनिट उसने क्वेश्चन में गिवन है हमारे को। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इस समय, ठीक है। अब उसने बोला अपन को क्या निकालना है रीऑर्डर स्टॉक लेवल, क्या फॉर्मूला है ये मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम, ए का निकालते हैं, मैक्सिमम यूजेस कितनी है 225, मैक्सिमम टाइम ए का कितना है 6, तो 225 इंटू 6 कितना होता है भाई 1350 यूनिट, 1350 यूनिट। क्या बोल रहा है रीऑर्डर स्टॉक लेवल, एक कंपनी में ए यूनिट का वो अपना रीऑर्डर कि कब मेरे को ऑर्डर कर देना है जिससे कि ना मुझे नुकसान हो, है ना, फायदा तो होना चाहिए, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला मैक्सिमम, मैक्सिमम 225 इंटू मैक्सिमम टाइम की 6 दिन में तो मेरा माल आ ही जाएगा, वीकली मेरे पास में 6 दिन में टाइम तो आ ही जाएगा। इसी तरह से बी का निकालते हैं, बी का मैक्सिमम यूजेस कितना है, तो बी का भी 225 ही रहेगा, मैक्सिमम यूजेस तो कॉमन दे रखा है मेरे को, इनटू मैक्सिमम टाइम कितना है 4, तो 225 इंटू 4 कितना होता है 900 यूनिट। इसका मतलब मेरा रीऑर्डर स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए, इधर मेरे को 1350 यूनिट्स मंगवानी चाहिए, इधर मेरे को 900 यूनिट्स मंगवानी चाहिए। फिर उसने कहा आपको सेकंड नंबर पे क्या निकालना है मेरे को, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्योंकि मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम, तो पहले मैं दूसरे नंबर पे मिनिमम स्टॉक लेवल निकालते हैं हम लोग, मिनिमम स्टॉक लेवल, फॉर्मूला ये गिवन है आपको मिनिमम स्टॉक लेवल का, रीऑर्डर लेवल, क्या फॉर्मूला है मेरा रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल में मैं माइनस करूंगी एवरेज टाइम इनटू एवरेज यूजेस, माइनस एवरेज यूजेस इनटू एवरेज टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल का। अब देखिएगा ए का निकालते हैं, ए का रीऑर्डर लेवल कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 1200 यूनिट, कितना है आपके पास में ए का, सॉरी रीऑर्डर स्टॉक लेवल ये हमने निकाला है, रीऑर्डर स्टॉक लेवल ए का कितना है 1350, वो तो हमारा 1200 तो क्वांटिटी है। रीऑर्डर लेवल आप इसको कंप्लीट कर लो, रीऑर्डर स्टॉक लेवल, इधर भी मैं कंप्लीट कर देती हूं रीऑर्डर स्टॉक लेवल, तो रीऑर्डर स्टॉक लेवल में अपना पहला निकाल चुके हैं हम लोग, रीऑर्डर स्टॉक लेवल कितना है मेरा 1350, माइनस ए का निकाल रही हूं एवरेज यूजेस कितनी है, अब एवरेज मेरे पास तो मिनिमम और मैक्सिमम गिवन है, तो एवरेज कैसे निकालूंगी मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, मैं यहां निकाल देती हूं एवरेज यूजेस, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम कितनी है 75, मैक्सिमम कितनी है 225, 75 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 2, ये 75 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है भाई, करिएगा जरा भाई, कितना हुआ 225 और 75 300 हो गया ना, 300 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 150 हो गया हमारा एवरेज, 150 यूनिट्स आ गई हमारे पास में, तो एवरेज यूजेस कितनी आई 150 इंटू एवरेज टाइम ए का कितना है 5, तो कितना आया 1350 में से जब हम 150 इंटू 5 घटाएंगे तो ये आया आपका 600 यूनिट्स, ये आया हमारा 600। तो एवरेज कैसे निकाला मैंने, मेरे पास में मिनिमम यूजेस है मैक्सिमम यूजेस है डिवाइडेड बाय 2, 150 यूनिट मेरी एवरेज निकल के आई है, ठीक है। अब इसी तरह से हम बी का निकालेंगे, इसी तरह से हम लोग बी का निकालेंगे, बी का रीऑर्डर स्टॉक लेवल कितना है अभी मैंने निकाला है, कितना है 900, माइनस बी का एवरेज यूजेस कितनी थी वही 150,
और बी का एवरेज टाइम कितना है 3, 2 और 4 का बीच का कितना 3, तो ये कितना आया आपका 900, 450, कितनी आई 450 यूनिट्स आई आपके, ठीक है। तीसरा आते हैं हम लोग, तीसरा क्या निकाल रहा है वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तीसरा क्या निकाल रहा है वो आपसे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या था, ये रहा गिवन मेरे पास में मैक्सिमम, ये रहा रीऑर्डर स्टॉक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी में से मैं माइनस करूंगी मिनिमम टाइम इनटू मिनिमम यूजेस, ठीक है। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी, ये एक ग्रुप बना मेरा, इसमें से माइनस करूंगी, क्या माइनस करना है मेरे को मिनिमम टाइम इनटू मिनिमम यूजेस, मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम टाइम, ठीक है। अब ए का निकाल रहे हैं हम लोग, ए का रीऑर्डर स्टॉक लेवल कितना है, ये रहा 1350 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है ए की 1200, ए ग्रुप माइनस मिनिमम यूजेस कितनी है 75 और मिनिमम टाइम ए का कितना है 4, ठीक है। तो 1350 प्लस 1200 माइनस 75 इंटू 400, ये आएगा आपका 2250 यूनिट, क्या आएगा ये आपका 2250 यूनिट आएंगे। इसी तरह से बी का निकालेंगे, बी का रीऑर्डर लेवल कितना है, रीऑर्डर स्टॉक लेवल 900 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, रीऑर्डर क्वांटिटी 1800 यूनिट माइनस मिनिमम यूजेस कितनी है वही 75 इंटू बी का मिनिमम टाइम कितना है 2, तो ये कितना निकल के आएगा आपका 900 प्लस 1800 75 इंटू 2 2550, 2550 यूनिट, तीन चीजें निकल गई हमारी। चौथा उसने क्या कहा है निकालने के लिए एवरेज स्टॉक लेवल, ऊपर इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिलहाल, फिर मैं इसको रफ करूंगी थोड़ा सा, ठीक है। अब हमारे को निकालना है एवरेज स्टॉक लेवल, ये आपको फॉर्मूला गिवन है, देखो एवरेज स्टॉक लेवल का यहां पर, ये रहा मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मैंने मिनिमम भी निकाल लिया, मैंने मैक्सिमम भी निकाल लिया, तो हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे एवरेज स्टॉक लेवल। फॉर्मूला था मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। ए पे चलते हैं, ए का मिनिमम कितना था 600 प्लस ए का मैक्सिमम कितना है 2250 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया ये 600 2250 डिवाइडेड बाय 2 1425 यूनिट, 1425 यूनिट। और इसी तरह से हम बी का निकालेंगे, बी का मिनिमम कितना है 450, बी का मैक्सिमम कितना है 2550 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आया आपका 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स। ये हमारा यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा हमें, मैं बार बार आपसे कह रही हूं कॉस्टिंग में क्या दिमाग में रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास में है वो एक तो फॉर्मूला, आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए विथ लॉजिक। दूसरा कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक और हर व्यक्ति के लॉजिक अलग अलग होते हैं, तो आपको लिटिल बिट लॉजिक भी लगाने पड़ेंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक तो बेसिक बताया है, एक इसका बेसिक क्वेश्चन बताया है। अब मैं आपको इसमें लॉजिक्स कैसे लगते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉजिक्स के ऊपर बताऊंगी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं मेरे से, और बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू सो मच।